पेन करें तो उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ के। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग 15 माइक्रोमीटर वेवलेंथ इज क्लासिफाइड एज अ इंफ्रा रेडिएशन। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी गिवन एट द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ जो है 15 माइक्रोमीटर है और उसको क्लासिफाइड किया जाता है इंफ्रा रेडिएशन के अंदर। तो उसकी हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और उसकी स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। ठीक है, तो यहाँ इस सवाल में से हम डेटा लिखेंगे। तो डेटा के अंदर हमें मिला हुआ है 15 वेवलेंथ मिली हुई है, वो कितनी मिली हुई है 15 माइक्रोमीटर। 15 माइक्रोमीटर, ठीक है। अच्छा, माइक्रो को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी इसका जो प्रीफिक्स है उसकी वैल्यू के साथ लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में हमें ईजी हो। तो वो 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट यानी उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, रुकायर क्या है? रुकायर हमें फ्रीक्वेंसी है। फार्मूला कौन सा लगेगा? हमें पता है कि जो वेलोसिटी का वैसे फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस से। यहाँ से हमें पता है वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो इसी से ही डिस्टेंस जो है यहाँ पे वो यानी वेवलेंथ लिया जाता है, तो लेमडा से ज़ाहिर करते हैं और 1/t को फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फार्मूला कुछ इस तरह से आ जाता है एफ लेमडा एफ, यानी वी वेलोसिटी है। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट है तो वी वेलोसिटी को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो फाइनल फार्मूला बन जाएगा सी इज इक्वल टू लेमडा एफ। यहाँ से ही हम फार्मूले को एफ में मालूम करना है, तो ये इधर मल्टीप्लाई करा उधर जाकर डिवाइड करेगा। ठीक है, अच्छा इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करते हैं। तो डेटा के अंदर से रीअरेंज कर लेते हैं इस फार्मूले को। तो फ्रीक्वेंसी का कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई करा है सी से, लेमडा उधर जाकर डिवाइड करेगा। अब इसी के अंदर हम वैल्यू पुट करते थे, तो सी की इस पे वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितनी है 15 × 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे टेबल लग रहा है तो लगा देते हैं। तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। ठीक है, तो नीचे नीचे क्या बचा? जो नीचे बचा 1/5 इज मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 और ये जो -6 थे वो ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे +6 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जवाब आ गया 1/5 10⁻8 + 6 क्या होगा 10⁻14 हो जाएगा प्लस के। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब यहाँ तक भी हमारा जवाब ठीक है, लेकिन बुक वाला जवाब चाहिए तो ये है फ्रैक्शन में हमें डेसिमल में लाना है। तो इसको डेसिमल में लाएंगे 1/5 को, तो वो जवाब आएगा 0.2 10⁻+14। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज़। तो ये भी हमारा जवाब ठीक है, लेकिन बुक के अंदर दे लिया हुआ है तो वही हमें लाना है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको जो पॉइंट को इस तरफ से ले जाएंगे यानी राइट की तरफ, तो आ जाएगा 2 10⁻⁻1। तो 0.2 को कन्वर्ट कर देंगे साइंटिफिक नोटेशन में, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 10⁻⁻1 और मल्टीप्लाई बाय वो सेम का सेम रहेगा 10⁻+14 हर्ट्ज़। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमें पता है -1 +14 में से जाएंगे तो कितना बचेगा 10⁻+13 हर्ट्ज़। इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी होगी। अच्छा रिजल्ट में लिखेंगे इसको, तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई, वो कितनी मिली है 2 10⁻+13 हर्ट्ज़। ये हो गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 193 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज्ड इन लेज़र आई सर्जरी। अब क्या कह रहा है कि हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। एक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो लेज़र आई सर्जरी के लिए इस्तेमाल होती है, उसकी जो वेवलेंथ मिली हुई है वो 193 नैनोमीटर मिली हुई है। ठीक है, अच्छा तो हम डेटा में से हमें यहाँ से सिर्फ हमें क्या मिला हुआ है, वेवलेंथ मिली हुई है वो कितनी 193 नैनोमीटर। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन से अलग करके लिख लेते हैं, वो क्या होगा 193 10 नैनो की प्रीफिक्स होता है 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, ये जेनरेशन कर लेना, यहाँ पे लिख देता हूँ n = नैनो, तो उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹। अच्छा उसके बाद हमें जो फार्मूला यहाँ पे जो हमें रुकायर क्या है, रुकायर है हमें फ्रीक्वेंसी। तो ये क्वेश्चन मार्क जो फार्मूला लगेगा वो ये कुछ इस तरह से लगेगा C = वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी को रीअरेंज करना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा C/λ। तो ये फार्मूला लगी है। अब मालूम हमें फ्रीक्वेंसी करनी है और यहाँ पे मिली हुई है जो वेवलेंथ मिली हुई है, लेकिन C यानी स्पीड हमें नहीं मिली हुई है और डेटा के अंदर हमें फार्मूले के अंदर। तो हम क्या करेंगे, जब भी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नाम आएगा, उसमें से गामा हो, एक्सरे हो, अल्ट्रा हो, विजिबल हो, माइक्रो हो या रेडियो हो या कौन सी भी हो, तो उन सब की जो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट होती है। तो यहाँ से डेटा में लिख लेना, अगर वहाँ पे मिली हुई हो या ना हो, लेकिन ज़िक्र इन रेडिएशन का आ जाए तो आपको स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट उनमें पुट करनी है। अगर डेटा के अंदर मिली हुई है तो ठीक, वरना आप खुद ही रख सकते हो, क्योंकि ये अंडरस्टूड होती है, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट अंडरस्टूड होता है। ठीक है, अब हमें डेटा पूरी मिली हुई है, रिक्वायरमेंट मिली हुई है, इसी फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से, यानी F=C कितनी मिली हुई है, 3×10⁻+8 मीटर/सेकेंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितनी मिली हुई है, 193 10⁻⁻⁹। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स को जो साइंटिफिक नोटेशन वाले ऊपर ले जाएं और कोफिशिएंट जो है एक तरफ लिख ले, 193 सेम का सेम मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 सेम का सेम मल्टीप्लाई बाय ये जो माइनस के 9 थे ऊपर चले जाएंगे, प्लस के 9 हो जाएंगे। इनको ऐड कर लो, इनको डिवाइड कर लें, तो इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के बाद जो जवाब आता है 0.155। अच्छा, 10 पावर इनको ऐड कर लो, 8 और 9 कितने हो जाएंगे, 8 और 9 कितने हो जाएंगे, 10⁻17 हो जाएंगे प्लस के। ठीक है, अच्छा ये भी हमारा जो है आंसर आ गया हर्ट्स, लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वो किस बुक वाला चाहिए। तो हमें बुक वाला चाहिए, तो कुछ इस तरह से पॉइंट को रिमूव करेंगे, यहाँ से पॉइंट को शिफ्ट करेंगे इस तरफ। तो कितने डिजिट शिफ्ट किया है, 2 डिजिट, और राइट की तरफ किया है तो हमें कितना हो जाएगा 1.55। 10 पावर 2 डिजिट किया है तो -2, और ये सेम के सेम 10⁻+17। ठीक है, अच्छा 2 - 70 से हो जाएगा तो कितना बचेगा 1.55 10⁻15 प्लस के 15 हर्ट्ज़। तो ये हमारी आ गई, तो कितना बचा 1.55 10⁻+5 हर्ट्ज़। ये हमारे आ गए रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट को लिख लेते हैं यहाँ पे 1.55 10⁻⁻+15 हर्ट्ज़। तो ये रिज़ल्ट आ गई हमारे पास।